हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। हारना भी जीवन में अच्छा है, जीतने का पता चल जाता है। बढ़ते हैं कदम जब आगे बढ़ने को तो मंजिल का पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 1 दिसंबर की करंट अफेयर देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। प्रश्न चाहे आपका एसएससी या रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हाल ही में नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा को रोकना है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के राष्ट्रपति हैं। टीबी का रोग कारक जीवाणु होता है। टीबी का टीका बीसीजी है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष पर हरियाणा है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नमस्ते योजना सामाजिक और शहरी आवास मंत्रालय की है। कुटुंब श्री मिशन केरल ने शुरू किया है। बड़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है एनईपी 2020 के तहत। 2022 नहीं है, यहाँ पर एनईपी 2020 है। और एनईपी 2020 कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश की है। चौथे क्रम के नेशनल यूथ गेम्स 2021 पंचकुला हरियाणा में हुए थे। हाल ही में किसने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जितेंद्र सिंह को दिया गया है, जो कि हरियाणा के हैं। इस पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इन्होंने साहिवाल गाय का संरक्षण किया है, इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और इसकी शुरुआत 2014 में होती है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की पशुपालन डेयरी मंत्रालय के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं और इनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा जाता है। काकाड़ू युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हैं। हाल ही में किस देश में काले प्रवाल की प्रजातियों की खोज की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में की गई है। काले प्रवाल की 5 प्रजातियों की ऑस्ट्रेलिया में खोज की गई है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में ही डाउन्स घास के स्थान पाए जाते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। समुद्री वर्षा वन को प्रवाल कहा जाता है। प्रवाल का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में पाया जाता है। कोटोबैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में पाया जाता है। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में पाया जाता है। क्रेटर का बड़ा रूप कॉल्डेरा कहलाता है। ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार में पाया जाता है। एटना ज्वालामुखी इटली में पाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और इसी दिन से हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो कि लंबी चोंच वाला पक्षी होता है। माउंट सारामती नागालैंड में पाया जाता है। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर का है। खारची मेला त्रिपुरा का है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है, जो कि मेघालय में स्थित है। बिहू असम का है। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो हैं। हाल ही में 2000 वर्ष के लिए विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? तो एक्वलाइज समानता है। इसका राइट आंसर ए है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। इस बार इसकी थीम इक्वलाइज समानता को स्थापित करना है। रेड रिबन इसका प्रतीक है और इसका उद्देश्य रेड रिबन का मुख्य उद्देश्य बीमारी को कंट्रोल करना होता है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। और आकाश पंचभूत महासम्मेलन श्रृंखला का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। वायु का आयोजन उड़ीसा में किया गया है। तो राइट आंसर इसका उड़ीसा है। हाल ही में 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। उद्घाटन विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया है। इसकी थीम चियो
जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी रही है। हरियाली फेस्टिवल दिल्ली का है। हाल ही में किस लेखक को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो इमायम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार तमिल कवि इमायम को दिया गया है। इस पुरस्कार के लिए उन्हें 5 लाख रुपए भी दिए गए हैं। दूसरे सीडीएस अनिल चौहान है वर्तमान में। ग्राफी नवाचार केंद्र केरल में शुरू किया गया है, स्थापित किया गया है। और टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। रेंजर अवार्ड औरंग टाइगर रिजर्व को दिया गया है जो कि असम में है। वाडा की स्थापना 1999 में की गई थी जो कि खेलों में नशीले पदार्थ को रोकता है। इफ्फी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया है? नरगिसी फिल्म को यह अवार्ड दिया गया है और इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। यह पुरस्कार नरगिसी फिल्म को प्रदान किया गया है। हाल ही में माउंट मनासलू पर्वत जो कि नेपाल में है, इसकी चढ़ाई अस्मिता दोजी ने की है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट हमद एयरपोर्ट है जो कि कतर में है। अक्षय ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति एलोन मस्क है और दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा था। 2022 में इन्हें नेताजी पुरस्कार दिया गया था और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। वर्तमान में PM फूमियो किसीदो हैं और यहाँ की मुद्रा येन है और संसद डाइट है। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहब परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। इसका उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष को रोकना है। इस परियोजना को नैनीताल उत्तराखंड में शुरू किया गया है। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 के एक्ट के तहत हुई थी और यह MSME मंत्रालय के तहत आता है। खादी ग्रामोद्योग उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, इसका नया नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। कामचटका प्रायद्वीप किस देश में है? तो यह रूस में स्थित है। हाल ही में यहाँ पर विस्फोट हुआ है। यह प्रायद्वीप रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हाल ही में विस्फोट हुआ है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है। अग्नि वलय प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। ब्राउन बीरिया नामक जीव कामचटका प्रायद्वीप पर ही पाया जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। डॉक्टर टेड्रोस यहाँ के हेड हैं। मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया है। इसके नाम का सुझाव रहा जो संगठन के द्वारा हुआ और क्योंकि इस नाम को लोग बंदर से सूचित करते थे जो कि नस्ल भेद को अंकित करता है। यह विषाणु से होने वाली बीमारी है। यह एक जूनोटिक बीमारी है। भुखमरी सूचकांक भारत के अंक 107 है जो कि मैंने अभी पीछे पढ़ाया था। यह दोबारा से रिपीट आ गया है तो रिपीट कर दे रहा हूँ। अब्दुल लतीफ़ इराक के राष्ट्रपति हैं। टीबी का रोग कारक जीवाणु होता है। टीबी का टीका BCG है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष पर हरियाणा है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया गया है? तो दीपा मलिक को घोषित किया गया है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो हिमालयी आग को मंजूरी दी है। ने देखेंगे हाल ही में मोनो लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। कहाँ स्थित है? यह अमेरिका में स्थित है। मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग को घोषित किया है। तो पीछे वाले प्रश्न में हम देखेंगे फ्रेंड्स, हाल ही में मोनो लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह अमेरिका में स्थित है। यह ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में प्रशांत महासागर में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कोल्डेरा में फटा है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कोटोपैक्सी को कहा जाता है और विसुवियस ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग को घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड ने 2021 में बैक्स को घोषित किया था
और ऑक्सफोर्ड ने 2021 में चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर एनएक्जिटी को घोषित किया था और मरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग को घोषित किया है। इसका प्रयोग मस्तिष्क पर नियंत्रण करना होता है। 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। दुनिया के पहले कोविड नेजल टीके IIN कोवैक्स को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी गई है। इसका निर्माता भारत बायोटेक है। हाल ही में स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्री हरिकोटा में किसने किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। कौन सा शहर 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो नई दिल्ली, यानी भारत कर रहा है नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तब PT ऊषा को बनाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष, ये मैंने अभी पढ़ाया था पीछे, तो दोबारा से आ गया है, PT ऊषा को बनाया गया है। 27 नवंबर 2022 को किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है? तो बिहार राज्य ने किया है। बिहार के राजगीर में इसका लोकार्पण CM नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। जल जीवन अभियान के रूप में इसे शुरू किया गया है। पेयजल की आपूर्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 27 नवंबर 2022 को किस देश ने डेविस कप टेनिस 2022 जीता है? तो कनाडा ने जीता है। कनाडा इसका विजेता बना है, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया बना है। यह टेनिस का टूर्नामेंट था। राजधानी कनाडा की ओटावा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन संरक्षण से संबंधित था, 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कनाडा में पाई जाती है। किस राज्य ने एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित की जाने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने की है। विक्रम S रॉकेट का सफल परीक्षण स्काई रूट कंपनी के द्वारा किया गया। तेलंगाना के हैदराबाद में एकीकृत रॉकेट सुविधा की जाएगी और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुई थी और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, विंग्स इंडिया, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ऑपरेशन पोलो और टी हब और बथुकंबा यह तेलंगाना से रिलेटेड है। 28 नवंबर 2022 को किसने एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? तो ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाए हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में यह दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 28 नवंबर 2022 को 12 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरमोस शक्ति 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो मलेशिया के मध्य किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड देखेंगे। सेला सुरंग, बॉमडिला दर्रा, दीपू दर्रा और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 17 अरुणाचल प्रदेश का है। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। साइरस मिस्त्री जिसका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि टाटा के सबसे युवा चेयरमैन थे। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में तीन शहरों को शामिल किया गया है, नीलाम्बुर, वारंगल और केरल। पहला जैव गांव त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। जयंती पटनायक का निधन हो गया है, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी और वर्तमान में रेखा शर्मा है। सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में स्थापित किया गया है। ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी जिनका निधन हो गया है, एलिजाबेथ द्वितीय थी और वर्तमान में किंग चार्ल्स हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है। डायमंड लीग फाइनल का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है। दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास गुजरात के भावनगर में किया गया। भारत के वर्तमान महान्यायवादी R वेंकट रमणी हैं। गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास पंजाब में भारतीय सेना और वायु सेना ने इसे शुरू किया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 89 है। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम का आयोजन 17 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किया गया था। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित अंडमान निकोबार को किया गया है। देवन झाझड़िया भाला फेंक से संबंधित हैं। पहला डूरंड कप फुटबॉल का टूर्नामेंट का खिताब बेंगलोर ने जीता है और सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। आर्कटिक भेड़िए का खिलौना जो कि माया है, उसे चीन ने तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे। विधानसभा की
403 है, विधान परिषद की 100 हैं, लोकसभा की 80 हैं और राज्यसभा की 31 हैं, जो कि अपने आप में सर्वाधिक हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 1 दिसंबर के करंट अफेयर, साथ में स्टडी जीके के बेहतरीन प्रश्न, जो कि आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।